ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और आज मैं चर्चा करूंगा ग्रहण के दौरान सूतक को लेकर। हालांकि तत्काल कोई ग्रहण नहीं है जब मैं यह वीडियो दे रहा हूं, लेकिन जो ग्रहण अभी बीता है उस पर सूतक को लेकर बहुत प्रश्न आए हैं हमारे पास। तो मुझे लगा कि मुझे सूतक के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी। क्या करें ग्रहण के दौरान, क्या ना करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या इसमें भ्रांतियां हैं, कई लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर मैं अपनी बात रखूं और आप लोगों को इसके मामले में क्लियर करूं, क्लियर कट बताऊं कि क्या आपको करना चाहिए, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ग्रहण हर साल आता है। कभी कम से कम 4 ग्रहण तो हर साल लगते हैं, चाहे वो दिखाई दें या ना दें। तो जब भी ग्रहण दिखाई पड़े तो हमेशा के लिए ये मान लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहली बात ध्यान रखिए, पहली चीज ग्रहण से संबंधित, ग्रहण क्या है यह बताने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। ग्रहण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है। धार्मिक मान्यताएं, राशिफल अलग चीज है। राशिफल इसलिए चाहे वो दिखाई दे या ना दे बताना पड़ता है क्योंकि अंतरिक्ष में घटना घटित होती है। लेकिन धार्मिक मान्यताएं तभी लागू होती हैं, तभी मान्य होती हैं जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण उस स्थान पर दिखाई पड़े। यदि वह दिखाई नहीं पड़ता है तो उसकी कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं है और उस दौरान कोई भी सूतक मान्य नहीं होता। सूतक माने क्या? सूतक मतलब एक खराब समय, एक ऐसा समय, खराब उसको तो कोई समय नहीं होता, लेकिन ऐसा समय जो थोड़ा सेंसिटिव हो, जो जिसमें हम चीजें ज्यादा संवेदनशील हों। हम उस समय हम कुछ अपने नियमता देखें तो कर्म कुकर्म का तो ध्यान हमेशा रखना चाहिए, लेकिन जब प्रकृति ज्यादा संवेदनशील है तो उस समय हमको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो सूतक एक ऐसा समय है जब हमको कौन कौन से धर्म और शास्त्र के हिसाब से काम करने चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, इसका हमको शास्त्रोक्त विधान और शास्त्रोक्त बात हमको प्राप्त होती है। यह चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तो सूतक देखिए, सूर्य ग्रहण का सूतक का जो काल होता है वह अलग होता है और चंद्र ग्रहण का काल अलग होता है। सूर्य ग्रहण यदि लगने वाला हो कभी भी और वह आपके क्षेत्र में दिखाई पड़ने वाला हो, चाहे वह 2 मिनट के लिए ही दिखाई पड़ने वाला हो, लेकिन अगर सूर्य ग्रहण आपके क्षेत्र में है, विजिबल है, तो उस ग्रहण की धार्मिक मान्यता और सूतक की मान्यता होगी। सूर्य ग्रहण जब भी लगने वाला हो तो सूर्य ग्रहण का जो मुख्य लगने का समय है उससे 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। इस चीज को आप नोट कर लें। दूसरा, यदि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण भी वही सूर्य ग्रहण की तरह, यदि आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में लगने वाला है, दिखने वाला है, तभी उसकी धार्मिक मान्यता है। और चंद्र ग्रहण के मामले में सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है। तो पहले तो ये चीज क्लियर कर लीजिए कि सूर्य जो में सूतक 12 घंटे पहले और चंद्रमा में सूतक 9 घंटे पहले सूतक का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है और जब ग्रहण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है सूतक समाप्त हो जाता है। अब इस ग्रहण के दौरान हमें सबसे पहले देखिए, जो चीज का प्रश्न बहुत अधिक आता है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त में मान्यता यह है कि इसको राक्षस ग्रहण ग्रसित कर लेते हैं, सूर्य को या चंद्रमा को, राहु और केतु। कुंडली के चार्ट में भी देखा जाए तो राहु या केतु उस समय चंद्रमा या सूर्य के साथ होता है तभी ग्रहण लगता है। तो लेकिन मेरा यह मानना है कि कहानियों में तो हर चीज प्रतीकात्मक है। पृथ्वी उस समय बहुत संवेदनशील होती है, घटना दुर्घटना जो है वो होने की संभावना बन जाती है। तो ऐसे समय में हमको चाहिए कि हम थोड़ा सचेत रहें। दूसरा, एक बड़ी प्राकृतिक घटना है तो उस समय हम थोड़ा ईश्वर को याद कर लें। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि धार्मिक रीति से क्या ना करें। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जो शास्त्रों में कहा गया है कि क्या ना करें, तो उसमें यह है कि उस दौरान शौचालय ना जाएं, यानी मल मूत्र का त्याग ना करें, यानी टॉयलेट में आप ना जाएं। दूसरा, उस समय भोजन ना करें। तीसरा, उस समय कोई भोजन बनाने का काम ना करें। कोई चीज़, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो वो किसी चीज़ को उस समय सब्जी काटना है या चाकू या छुरे का इस्तेमाल ना करें, सिलाई का काम ना करें। इस तरह की जो चीज़ें हैं वह गर्भवती महिलाओं के लिए या सभी के लिए, उस समय सिलाई ना करें। गर्भवती महिलाओं के लिए
विशेष करके हो जाता है, क्योंकि ग्रहण के समय बच्चे और अधिक संवेदनशील होते हैं और उन पर गर्भ पर तुरंत विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उनको चाहिए कि वो सिलाई कढ़ाई से दूर रहें। यहाँ खान पान के लिए भी मना किया जाता है, लेकिन वृद्ध, बच्चा और गर्भवती महिला, यदि आप में से कोई है या आपके परिवार में कोई है, तो उन पर यह चीज़ें लागू नहीं होती हैं। केवल सिलाई कढ़ाई काटने को छोड़ दें, तो यदि आप गर्भवती महिला हैं या कोई छोटा बच्चा है, कोई बीमार है या कोई वृद्ध अवस्था में है, तो वह जल ग्रहण कर सकता है। भोजन, मैं भी चाहता हूं कि भोजन उस दौरान कोशिश करें कि ना करें, लेना है तो फल या कोई ऐसी चीज़ ले लें, दूध वगैरह विशेष करके उस समय नहीं लेना चाहिए, तो उसको अवॉइड करें। लेकिन जल लें। दवा उस समय अगर कोई लेनी है, दवा का टाइम है, क्योंकि 12 घंटे तक तो दवा आपको लेना चाहिए। सूतक 12 घंटे का लगता है, तो उतने देर तक कोई अगर मल मूत्र पेशाब लग गई तो आप उसको नहीं रोक सकते, या प्राकृतिक चीज़ें हैं तो वह करें, लेकिन देखें नहीं। नंगे आंखों से तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमें ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, विशेष करके सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। तो ग्रहण को देखें नहीं उस समय, ढक करके जाएं, सर को ढक करके आप अपने टॉयलेट में जाइए और आप उस समय शौच क्रिया जो करना चाहते हैं वह करिए। तो इस मामले में भ्रम खत्म कर लीजिए कि गर्भवती महिलाओं को उस समय दवा भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। यह शास्त्रोक्त भी है कि वृद्ध, बच्चा, बीमार और गर्भवती महिला यह दवा, पानी और भोजन में विशेष करके दूध को छोड़ करके सात्विक भोजन, सामान्य भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पर एक चीज क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज, अब क्या इस समय करें? इस समय करने का कोई बहुत अधिक विधान है नहीं, क्योंकि भगवान की मूर्तियों को स्पर्श मना है, जल स्पर्श मना है। इस समय केवल यह है कि आप स्नान करें और दूर से बैठ करके बिना स्पर्श किए भगवान की मूर्ति को आप ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें। कोई पूजा पाठ करना चाह रहे हैं तो वह करें, या घर में बैठ के भगवान का नाम लें, कुछ अच्छी बातें करें एक दूसरे के साथ, या ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप अपने काम में रत रहें। गलत कार्यों से तो हमेशा दूर रहना चाहिए, लेकिन ग्रहण के समय विशेष रूप से दूर रहें। व्यसन से विशेष रूप से दूर रहें, झूठ सच से विशेष रूप से दूर रहें, अपराध से विशेष रूप से दूर रहें। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए आपको। सामान्य अवस्था में, ग्रहण में और ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि इस समय किए हुए काम का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो जो आपको इस समय ध्यान देना चाहिए वह अच्छे काम को आप करें, अच्छी सोच लाएं। और गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से इसलिए कहा जाता है कि आपके सोच का आपके गर्भ पर प्रभाव पड़ता है, आपके बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें, भगवान का नाम लें, जिस भी आराध्य को मानते हो, शिव को, कृष्ण को, भगवती को, राम को, जिस चरित्र को, भगवान के जिस रूप को मानते हो उस रूप का ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, अच्छी बातें करें, अच्छी चीज़ें देखें। उस समय नहीं हो तो कोई धार्मिक पुस्तक लेकर के उस समय पढ़ें। तो इस तरह से क्या है कि अच्छे भाव आप लाएंगे तो आपका बच्चा जो है वह स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। और ग्रहण के प्रभाव में, ग्रहण की रोशनी के प्रभाव में जाने से जरूर बचें। वैज्ञानिक भी इसको कहते हैं और हमारी धार्मिक मान्यता है भी है कि उस समय दूर रहें। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि भोजन उस समय करना मना किया जाता है, या भोजन बनाना भी मना किया जाता है। तो क्या करें आप कि सूतक से पहले, या तो सूतक लगने से पहले भोजन जो बनाए भोजन कर लें, उसको समाप्त कर दें, या उसको अगर ग्रहण के दौरान रह गया है तो कोशिश करें कि उसको कौवे को, पक्षी को, किसी को दे दें। कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे खाने बनते हैं, भोजन बनाते हैं आप जो जिनको आप फेंकना नहीं चाहते, तो ऐसी स्थिति में सूतक से पहले उसमें तुलसी पत्ता डाल दें, तुलसी पत्ता डालकर उसको रख दें, और उसके बाद जो है तब उसका ग्रहण करें। आप उसको ग्रहण के बाद उसको आप लें। दूध वगैरह जैसे है, दूध है, दही है, तो उसमें तुलसी पत्ता डालकर रखें आप। ग्रहण के दौरान तुलसी को तोड़ना निषेध है, तो ग्रहण के दौरान तुलसी पत्ता ना तोड़ें, बल्कि ग्रहण से पहले तोड़कर आप उसमें डाल लें। मूर्ति स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान आप स्नान कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं उस दौरान, और ग्रहण के उपरांत भी स्नान ध्यान करके आप उस समय दान करें तो बड़ी अच्छी उसकी कही जाती है कि हमारे जो विशेष योग और मुहूर्त होते हैं उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। एक बीच में चाहूँगा संशोधन कि ग्रहण के दौरान स्नान ना करें, ग्रहण से पहले स्नान करें, उसके बाद ग्रहण के दौरान आप पूजा पाठ ध्यान करें, और फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद पुनः स्नान करके जो लोग यदि कोई अनुष्ठान पूजा कर रहे हैं तो उनको उसके बाद दान करना चाहिए। ग्रहण के उपरांत जो लोग नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको यथाशक्ति आप दान करें।
तीर्थ स्थल पर हैं तो जरूर जा करके तीर्थ स्थल पर स्नान करें और कुछ दान करें, कुछ हवन जप पुण्य करें, क्योंकि उसका लाभ बहुत अधिक मिलता है। ग्रहण के दिन यदि आपकी कुंडली में सूर्य या चंद्र ग्रहण दोष है, या कई बार देखा जाता है कि दोनों ही ग्रहण में सूर्य चंद्रमा राहु या सूर्य चंद्रमा केतु एक साथ बैठे होते हैं, तो ग्रहण संबंधी उपचार करने के लिए भी ग्रहण का दिन बहुत अच्छा होता है। अमावस्या का दिन विशेष करके पितरों के लिए किए हुए कार्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यदि आप पितृ दोष वगैरह की शांति कराना चाहते हैं तो ग्रहण के दिन, अमावस्या वाले दिन, अमावस्या अर्थात जिस दिन सूर्य ग्रहण हो उस दिन आप कर सकते हैं, वह बहुत लाभकारी और बहुत जो है प्रभावशाली होता है। तो यह था ग्रहण से संबंधित जो है सामान्य जानकारी, जिसको आपको ग्रहण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। सूर्य या चंद्रमा कमजोर हो, सूर्य प्रभाव में हो, तो सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। या चंद्रमा जो है खराब है, चंद्रमा कमजोर है, तो ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः या ओम चंद्राय नमः, इस मंत्र का जप करें। और ग्रहण के उपरांत थोड़ा घी से, या अगर चंद्रमा का है तो खीर और घी से हवन कर दें, तो इससे काफ़ी लाभ होगा। और यदि कोई लंबे समय से रोग चल रहा है तो उसमें भी आपको लाभ मिलता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। तो इस तरह के सामान्य उपचार, सामान्य चीज़ें हैं, जानकारियाँ हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए ग्रहण के दौरान। कुछ छूट गया हो तो पुनः ग्रहण के कब जब मैं और वीडियो दूंगा तो उसके मैं भी कवर करूंगा। वैसे उम्मीद है कि मेरे जो सामान्य चीज़ें हैं वो मैंने इसमें आपको जानकारी दे दी और आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा। पुनः एक बार दोहराऊंगा कि गर्भवती महिलाओं को दवा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर का परामर्श है तो आप समय समय पर अपना पानी, अपना फ्रूट जैसे फल ले लें, जूस ले लें, भोजन और दूध छोड़ दें अगर आप ना लें ग्रहण के दौरान, लेकिन फल, जूस, दवा और पानी यह आप समय समय पर अवश्य लेते रहें। और किसी भ्रम में इस मामले में आप मत आएं कि कोई कहता है कि समय पानी नहीं लेना है, दवा नहीं लेना है। यह शास्त्रोक्त है, विधि विधान पूर्वक है, और इसीलिए मैं इस बात को बहुत जोर देकर, कई लोग बहुत भ्रांति फैलाते हैं कि इस दौरान कुछ भी नहीं लेना चाहिए, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होगा। और वैसे ही ग्रहण के समय बच्चे को लेकर के कुछ समस्या उत्पन्न होने का डर रहता है। अगर वैसे में यदि आप दवा, पानी, फ्रूट नहीं लेते हैं तो उसका और साइड इफेक्ट पड़ेगा। कोई इसमें धार्मिक पहलू नहीं है, आप आराम से उसको लीजिए। हाँ, केवल दूध और भोजन और ग्रहण के रोशनी से, ग्रहण के प्रभाव से जरूर अपने आप को बचाइए। कोई भी काटने वाली चीज, सिलने वाली चीज का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और बाकी ग्रहण के समय भगवत भजन करिए। तो यह था सूतक और ग्रहण को लेकर मेरा आज का विशेष कार्यक्रम। उम्मीद है इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप आगे किसी भ्रांति में नहीं पड़ेंगे, बल्कि सच समझकर और उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। आपका आने वाला समय शुभ हो, जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो। इन शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। ओम नमः शिवाय।